हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिट टेस्टिंग कैसे करते हैं फास्ट एपीआई में। तो एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है हमारा, D29 के अंदर हूँ मैं। और बेसिक सा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने सिर्फ एक लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ है। इसमें हेलो फंक्शन है और ये वर्ल्ड नेम में लेता है और मैसेज रिटर्न कर देगा हेलो, जो भी नेम में आएगा हुआ। जैसे वर्ल्ड है तो वर्ल्ड रिटर्न कर देगा। इसको आप रन कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ फास्ट एपीआई डेव, एंटर की प्रेस करते हैं और आप वेब ब्राउज़र में आइए और इसको आप यहाँ पर स्लैश हेलो लेकिन टिकी प्रेस की देखिए आपको दिख जाएगा मैसेज हेलो वर्ल्ड। बहुत ईजी बीजी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका भी यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पाई टेस्ट का। तो पहले पाई टेस्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आप पहले कंट्रोल C प्रेस कीजिए इसमें और इसको CLS कर लेते हैं। देन पाई टेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में आना और यहाँ से इसको इंस्टॉल करने का कमांड ले लेना है। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और -u नहीं लिखना मुझे, मैं सिंपली सिर्फ pip इंस्टॉल पाई टेस्ट ये लिखते हैं। इंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही देर में। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको CLS कर लीजिए और आप इसको रन कर लीजिए। फर्स्ट पे रन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस ये हमने कर लिया हुआ है। अभी टेस्टिंग केसेस लिखनी होती हैं। अगर आप यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट केसेस लिखनी पड़ेगी। टेस्ट केसेस लिखते कैसे हैं वह देखिए। इसको क्लोज कर देते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस ऐप के अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है टेस्ट, TESTS, टेस्ट। यही नाम रखना है, कुछ और नाम नहीं रखना है। और अगर आप यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। फाइल का नाम आप रखेंगे, टेस्ट से शुरू करना है, टेस्ट लिखना है, अंडरस्कोर लिखना है। फिर आप किस फाइल के लिए ये करना चाहते हैं? मैं मेन फाइल के लिए करना चाहता हूँ, मतलब मेन फाइल में ही मेरा हुआ लिखा हुआ है तो main.py ये वाली फाइल ये लिखना है। और ये आपको फॉलो करना है रूल। फोल्डर का नाम टेस्ट रहना चाहिए और फाइल का नाम जैसे मेन के अंदर ये है जिसका मुझे यूनिट टेस्टिंग करना है। तो जो मैं टेस्टिंग की फाइल बनाऊंगा उसमें स्टार्ट करना है टेस्ट अंडरस्कोर और जो जिस फाइल में हमारा फंक्शन है जिसका हमें टेस्ट करना है उस फाइल का नाम लिखना है, .py लिखना है। ठीक है, ये रूल है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब बारी है टेस्ट केसेस लिखने की, जिसके लिए आप इंपोर्ट कर लीजिए फास्ट एपीआई डॉट टेस्ट क्लाइंट से टेस्ट क्लाइंट और मेन फाइल से ऐप, ये आपने निकाल लिया। उसके बाद हम लोग अपना एक क्लाइंट बना लेंगे। टेस्ट क्लाइंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से। हमने टेस्ट क्लाइंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। फिर हम लोग पहला इसमें केस बना रहे हैं जिसमें हमने लिखा हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेस्ट केसेस के लिए फंक्शन बनाते हैं तो आपको टेस्ट अंडरस्कोर से इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद अपने फंक्शन का नाम आप जो मर्जी वो लिख लीजिए, लेकिन स्टार्ट इसको टेस्ट अंडरस्कोर से ही करना है। इसको इसी तरीके से ये रिकॉग्नाइज कर पाता है। ये लिखा हमने फंक्शन का नाम, फिर रिस्पॉन्स इक्वल क्लाइंट जो हमारा था यहाँ पर, उसमें गेट रिक्वेस्ट लगाया और स्लैश हेलो यानी कि हेलो पे हिट करेगा ये। और चेक कर रहे हैं कि क्या स्टेटस कोड, मतलब जो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड है वो 200 है। अगर है तो ये पास होगा। दूसरी चीज़ हम लोग चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स जेसन मैसेज हेलो वर्ल्ड है। अगर है तो ये टेस्ट केस पास कर लेगा। तो ये हमारा पहला हो गया। अभी हम लोग इसमें इसको रन कैसे करेंगे? हमने अपना यूनिट टेस्टिंग कर लिया। जैसे इसमें क्या है, इसमें हमें चेक करना है कि हमारा हेलो वर्ल्ड ये रिस्पॉन्स करेगा। ये हमारा रिस्पॉन्स में आ रहा है तो क्या यही रिस्पॉन्स में है या नहीं है, उसको हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। अगर है तो पास तो दिखेगा, नहीं है तो फेल्ड दिखेगा। ये क्या करेगा, 200 रिटर्न रिटर्न करेगा स्टेटस कोड। तो उसको हमने चेक किया कि क्या 200 रिटर्न कर रहा है स्टेटस कोड। अगर रिटर्न करेगा तो पास, वरना फेल दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है पाई टेस्ट -v और इंटर की प्रेस। अच्छा, इंटर की प्रेस करने से पहले हमने टेस्ट को पैकेज नहीं बनाया तो इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके न्यू फाइल और अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर .py ये वाली फाइल इसमें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपको मॉड्यूल एरर दे देगा। तो टेस्ट के अंदर में भी हमने ये फाइल क्रिएट कर ली हुई है। अभी हम रन करते हैं पाई टेस्ट -v, इंटर की प्रेस कीजिए और इसमें बता रहा है कि मॉड्यूल एरर। ओके, हमें ये ऐप के साथ लिख देना चाहिए app.main.py फाइल, तभी ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा। वापस से CLS करते हैं, CLS और अभी रन करते हैं पाई टेस्ट -v, इंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा पास हो गया। देखिए एक हमारा ये पास हो चुका है। यहीं पर मैं इसको अगर फेल करवाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर लिखूंगा कि क्या ये 201 रिटर्न कर रहा है, तो नहीं करेगा बिकॉज ये रिटर्न करेगा क्या 200। अभी ये हमारा फेल्ड हो जाएगा। ये फेल्ड हो गया ना, फेल्ड हो गया तो ये बताता है आपको कि कहाँ पर ये फेल्ड हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको डिटेल में दिखती है कि एसेट कर रहा है ये रिस्पॉन्स स्टेटस को 201 का, जिसमें 200 मिल रहा है, बट आपने 201 के साथ इसको कंपेयर किया हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, आपको चेक करना होता है कि यहाँ पर मैंने कोड सही लिखा हो या नहीं। आप यहाँ पर वह लिखते हैं जो आपको एक्सपेक्टेड है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 201 देना चाहिए, मगर आ क्या रहा है 200 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर चेंज करना है। अपना स्टेटस कोड में भी आप चेंज करना चाहेंगे यहाँ पर से। तो गलती जो दो जगहों पर हो सकती है। पहली गलती हो सकती है कि आपने एक्सपेक्टेशन अपना गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर एक्सपेक्टेशन सही है फिर भी अगर आपका फेल्ड आ रहा है या फिर आपको सही चीज़ नहीं मिल रही, तो आपको अपने कोड में जाकर देखना है कि भाई क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है वह हमारा मैच क्यों नहीं कर रहा, क्या हमने यहाँ पर गड़बड़ किया हुआ है।
जैसे इस केस में अगर मेरी एक्सपेक्टेशन 201 है और ये रिटर्न कर रहा है 200 का, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये 201 रिटर्न करे। अब कैसे रिटर्न करेगा, कोड में आपको फिक्स करना पड़ेगा उसका बग। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग करते हैं, फिर जो एक्सपेक्टेड होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ये पास या फेल होता है, और उसके बेस पर आप अपने कोड को सही करते जाते हैं। ये यूनिट टेस्टिंग है। हर एक फंक्शन के लिए, हर एक रूट के लिए, हर एक सर्विस फंक्शन के लिए, हर एक डिपेंडेंसी के लिए आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट को देख सकते हैं। टेस्टिंग करने से प्रोडक्शन बग बहुत कम आते हैं और आपका कोड बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार होता है। अगर इसे आप और डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आइए मेरी वेबसाइट में uncutcoding.com, कोर्स वाले टैब में क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको मिलेगी फास्ट एपीआई मास्टरी का ये कोर्स। इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है और ये रिलेट करिए आपको फास्ट एपीआई इस वाले कोर्स में, जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस तक फास्ट एपीआई के सारे टॉपिक्स यहाँ से सीख सकते हैं। चाहे वह इंटीग्रेशन हो फ्रंट एंड से, रिएक्ट से, व्यू से, नेक्स्ट से, जिंजा 2 से, एचटीएमएक्स से, या फिर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना हो माइस्क्ल का, पोस्टग्रेसक्यूएल का, मोंगोडीबी का, या फिर आप इसको होस्ट करना चाहते हैं वीपीएस में या फिर एडब्ल्यूएस में, विद डॉकर, विदाउट डॉकर, सब कुछ मैंने बताया है। इसके साथ साथ इसमें 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं अगर आप इस कोर्स को इनरोल करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।